बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 नवंबर, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 29 नवंबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट 44,114 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब 178.41 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.41%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 116.96 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 43,906 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 44,333 का किया है, और जो लो पोस्ट किया है 43,735 का किया है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के ग्राफ के ऊपर प्रीवियस डेज के बाद निस्बत वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। कंपनीज़ की बात करें तो 44 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 44 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज रही हैं। रोल ओवर वीक था, जिसकी क्लोजिंग जो हुई है वो पॉजिटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो है एडवांसर के अंदर होप पावर है, जिसने 49.90 किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने 33.72 किए हैं। थर्ड नंबर पे लकी सीमेंट है जनाब, जिसने 33.44 किए हैं। फोर्थ नंबर पे सिस्टम नेटवर्क है, जिसने 26.93 किए हैं। फिफ्थ नंबर पे एंग्रो है जनाब, जिसने 25.30 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब रहा है PPL, जिसने -20.49 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे OGTC है, जिसने -19.04 पॉइंट किए हैं। थर्ड नंबर पे TRG है, जिसने -15.37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब सिस्टम नेटवर्क मारी पेट्रोलियम का, जिसने -14.36 पॉइंट किए हैं। फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है जनाब, जिसने -10.84 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मतलब डिक्लाइनर के अंदर जो नंबर 1 पे रहा है वो ऑयल एंड गैस रहा है। और अगर हम बात करें एडवांसर के अंदर तो बैंक और पावर सेक्टर ने मार्केट को थोड़ा सा सहारा दिया है। अच्छा जनाब, वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास वॉल्यूम मीटर के अंदर WTL रहा है, जिसने ₹2.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे TPLP रहा है, जिसने ₹43.23 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.17%। थर्ड नंबर पे बाइको रहा है, जिसने ₹6.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव माइनस रहा है 0.16%। फोर्थ नंबर पे हम नेटवर्क है जनाब, जिसने ₹6.29 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 2.18%। उसके बाद रहा है जनाब फिफ्थ नंबर पे मोडेम का राइट शेयर, जिसने ₹0.02 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 66.67%। अच्छा जनाब, 26 नवंबर फ्राइडे को जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो PGLC है। इसकी जो EPS आई है जस्ट 9 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब अरूज का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसकी जो EPS आई है 6 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब DADX है, तो इसकी जो LPS है ₹4.50 है। उसके बाद जनाब हमारा नंबर आता है हम नेटवर्क का, तो इसकी जो EPS आई है 27 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह नील है। वो रिजल्ट है Q1 सितंबर 30 2021 का। उसके बाद नंबर आता है जनाब साइमंस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS आई है 103.7 पैसा, डिविडेंड दिया है आपको ₹46 का। उसके बाद नंबर आता है जनाब हाइनू का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS ₹8.87 है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है SSGC का, जिसकी जो LPS है वो ₹6.38 है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SSGC का, तो इसका जो रिज़ल्ट Q2 का है, फर्स्ट रिज़ल्ट Q3 का था, तो LPS ₹10.09 है। उसके बाद नंबर आता है जनाब MUBT का, तो LPS जस्ट 8 पैसा है, डिक्लाइन है, और Q1 का रिज़ल्ट है। उसके बाद जनाब इविक का नंबर आता है, तो इसकी EPS शो नहीं हो रही है, इसको आपने बोनस शेयर दिया है, 15% बोनस शेयर इशू किए हैं।
उसके बाद हम बताए KSTM का जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी LPS 29 पैसा है। उसके बाद हम बताए जनाब BAPL का, जिसकी LPS जस्ट 31 पैसा है। उसके बाद हम बात किया जनाब SMBL का, तो जिसकी LPS 2 रुपीज़ 63 पैसा है। उसके बाद हम बात है जनाब SMBL का, जिसकी LPS जस्ट 85 पैसा है। उसके बाद हम बात है जनाब SMBL का, तो फर्स्ट रिज़ल्ट Q3 का था और ये करंट रिज़ल्ट जो है Q2 का है। LPS जस्ट 49 पैसा है। उसके बाद हम बात है जनाब थर्ड रिज़ल्ट भी SMBL का है और LPS जस्ट 75 पैसा डिक्लाइन है और ये रिज़ल्ट है Q1 का। तो जनाब ये थे 26 नवंबर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब इनसाइडर ट्रांजैक्शन को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने 26 नवंबर फ्राइडे की इनसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो हुप पावर है। इसका ट्रेंड कॉरपोरेट का बाइंग के ऊपर है और देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 69 रुपीज़ 95 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पैकेजेस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और 26 को क्या ट्रांजैक्शन हुई है देख लेते हैं। बाइंग हुई है जनाब 6,200 शेयर्स की 485 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब थर्ड नंबर PTL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और 26 को क्या ट्रांजैक्शन हुई है चेक कर लेते हैं। सेलिंग हुई है जनाब 7,000 शेयर्स की 40 रुपीज़ 18 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बात है जनाब प्रेत का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। 26 को क्या हुआ जनाब, बाइंग हुई है 6,000 शेयर की 560 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बात है जनाब रेड कोट टेक्सटाइल का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और 26 को क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब, बाइंग हुई है 500 शेयर्स की 7 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब SMCPL का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, कॉरपोरेट बाइंग के ऊपर है। इसके अंदर जनाब बाइंग हुई है जनाब 41,35,000 शेयर्स की बड़ी मेजर बाइंग हुई है और तकरीबन 9 रुपीज़ 32 की प्राइस के ऊपर। काबिल नोट है, इसको नोट कीजिए। और इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर CRTM का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और 26 को भी ट्रांजैक्शन हुई है, देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 36,500 शेयर्स की 20 रुपीज़ 52 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद अब आता है जनाब BCML का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है लेकिन ये ट्रांजैक्शन 25 की है, तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने 26 नवंबर का पीलीपी डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो सेलिंग के ऊपर है। 3.51 US मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग है वो है बैंकिंग सेक्टर, 2.04 मिलियन की सेलिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सीमेंट सेक्टर है जिसमें इनकी सेलिंग 0.64 मिलियन है और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग है 0.86 मिलियन की। मतलब बैंक के अंदर गोरा कंटिन्यूस सेलिंग के ऊपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब लोकल डेटा के अंदर नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है वो आता है इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स की माइनर बाइंग है 0.68 मिलियंस की नेट की इनकी बाइंग है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है मुझे जनाब वो है 0.59 के साथ ऑयल एंड गैस। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.34 के साथ बैंकिंग है, बैंकिंग कॉरपोरेट। उसके बाद हम बात है जनाब कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 1.50 मिलियंस की बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है वो है बैंकिंग कॉरपोरेट, 2.93 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है 1.21 के साथ टेलीकॉम सेक्टर है। उसके बाद अब आता है जनाब थर्ड नंबर पे बैंक्स का, तो बैंक ने जनाब नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 1.67 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब वो है 0.74 के साथ बैंक सेक्टर। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर की सेलिंग नज़र आ रही है मुझे जनाब वो है 0.07 के साथ सीमेंट सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का, म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 3.11 बिलियंस की बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है जनाब वो है सीमेंट सेक्टर, 1.06 मिलियन की बाइंग की है म्यूचुअल फ़ंड ने सीमेंट सेक्टर के अंदर।
उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो इनकी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.49 मिलियन की सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है 1.59 के साथ, वो है बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक ब्रोकर्स का, तो उनकी नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.25 मिलियन की सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इनकी भी नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 1.70 मिलियन की सेलिंग की है। इंश्योरेंस ने सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है जनाब 1.17 मिलियन की, वो है ऑयल एंड गैस। तो जनाब ये था फिपीलीपी डेटा 26 नवंबर का। अब देखते हैं सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने टॉप 10 फ्यूचर कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नवंबर का है। और सबसे पहले चेक करते हैं नवंबर का डेटा। तो नवंबर का डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है, 12.3% डिक्लाइन हुआ है। जाहिर सी बात है रोल ओवर वीक था, आप लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर चुके होंगे दिसंबर के डेटा के अंदर, जिसकी एडजस्टमेंट जो चलेगी वो चलेगी एटलीस्ट ट्यूसडे तक। तो जनाब अब देखते हैं हम दिसंबर का डेटा। तो दिसंबर का जो डेटा है ओवरऑल 29.7% इंक्रीज़ हुआ है। और आपके सामने प्राइस भी इंक्रीज़ हुई हैं और मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुई है। इसका मतलब है दिसंबर के अंदर अगेन जो है शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रही है, यहाँ तो बाइंग पोजीशन होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी कंफर्मेशन हमें एटलीस्ट वेडनेसडे तक मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जिस कंपनीज़ के अंदर चेंज नज़र आ रहा है मुझे जनाब, वो है 92.7% के साथ ट्रीट। इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 92.7%। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मुझे नज़र आ रहा है 71.7% पीएसओ है। पीएसओ की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है पीएसओ के अंदर जो है बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास नज़र आता है 47.6% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, वो है जनाब डबल जीएल का। काफ़ी हाई क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है और प्राइस को मैंने चेक नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। और इसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 35.7% लकी सीमेंट का प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है लकी सीमेंट के अंदर भी बाइंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके बाद 55.1% जनाब इंक्रीज़ हुआ है बाइकों के अंदर। बाइकों की प्राइस मैंने चेक नहीं की इसलिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल 29.7% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बाइंग को या शॉर्ट कवरिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब ये था 26 नवंबर का ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब सेटलमेंट रेशियो को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने 61% है, काफ़ी अच्छा रेशो है, इनकरेज रेशो है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का रेशो मुझे हाईएस्ट नज़र आ रहा है जनाब, वो है 83% यूबीएल का। इसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है जनाब, वो है 71% के साथ साल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एमसीबी का भी है 70%। और इसके बाद नज़र आ रहा है जनाब एचबीएल का 61%। और सबसे ज़्यादा कम रेशो नज़र आ रहा है जनाब, वो मुझे नज़र आ रहा है 39% ट्रीट कॉर्पोरेशन का। तो जनाब यह था ओपन इंटरेस्ट, सेटलमेंट रेशियो और फिबिलिटी डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जिस पैटर्न के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो है हरामी बुलिश पैटर्न, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 116.96 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। प्रीवियस डेज की बनस्बत वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। और मूविंग एवरेज की बात करें तो इंडेक्स अपनी जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 44,621, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर वीक है, लेकिन करंट पैटर्न जो बना है लास्ट, वो रिकवरी को ही फेवर कर रहा है। और इंडेक्स ने अपनी जो नियरली इसके पास सपोर्ट थी जनाब, यहाँ पर 43,945, इसको ऑनर देके इसके अबाउ क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ट्रेस कर सकें। मूविंग एवरेज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास अब जो डेली चार्ट के ऊपर मुझे नज़र आ रही है रेजिस्टेंस, वो यहाँ नज़र आ रही है। 44,300 की इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर
रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी। $44,593 की जो है डेली चार्ट के ऊपर सेकंड जो है वो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब जो सपोर्ट बनती है डेली चार्ट के ऊपर, फर्स्ट तो यहाँ बनेगी नियरली 44,950 से लेके 40 के अराउंड, सॉरी 43,000 से लेके 950 से लेके 940 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब वो भी अच्छी सपोर्ट है, वो यहाँ बनती है 43,650 की इंडेक्स के बाद डेली चार्ट के ऊपर सेकंड सपोर्ट है। आरएसआई को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आरएसआई जो है आपके सामने 35 आरएसआई डिक्लाइन है और आरएसआई वीक है। तो ओवरऑल पोजीशन तो इंडेक्स की डेली चार्ट के ऊपर आपको सबको मालूम ही है वीक है, लेकिन जो लास्ट पैटर्न बन रहा है उससे थोड़ी सी होप पैदा हो रही है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है, और जो कुछ डेटा भी जो है वो रिकवरी को फेवर कर रहा है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखिएगा और देखिएगा कि फर्स्ट ओवर के इंडेक्स के साथ परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी सेट कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये तो हो गया इंडेक्स का व्यू। अब जो वॉल्यूम ट्रेड स्टॉक्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं ताकि कुछ जो स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनकी भी थोड़ी सी जो दिल जोई हो जाए। ठीक है जनाब, तो स्टॉक को चेक करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो था वॉल्यूम ट्रेड के अंदर वो WTL था, तो WTL का डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने WTL का इस 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जो पैटर्न बन रहा है जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश डोजी स्टार पैटर्न बन रहा है, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो रिकवरी को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर जो पैटर्न है जनाब वो बन रहा है डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट के ऊपर, और इसने ऑलमोस्ट अपनी जो प्रीवियस इसका लो था ₹2.04 इसको भी टेस्ट किया है, लेकिन अपनी क्लोजिंग इसके अबव की है। अच्छा जनाब, यहाँ पर वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 34.18 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं WTL के अंदर, और वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप चेक करें तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम जो है प्रीवियस डेज़ के अंदर 26 नवंबर को इसके अंदर जनरेट हुआ है, मतलब वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की तो जनाब इसके पास फर्स्ट बन रही है रेजिस्टेंस, वो यहाँ बन रही है ₹2.16 की ₹2.16 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो इसके बाद रेजिस्टेंस नज़र आ रही है मुझे डेली चार्ट के ऊपर डायरेक्ट यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा बीच के अंदर कहीं भी मुझे रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है। ₹2.45 से लेके 47 पैसा के अराउंड, ₹2.47 से लेके 45 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के ऊपर। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब सपोर्ट उसके बाद बॉटम यही बनती है फर्स्ट ₹2.04 की, और जो लास्ट इसके पास होप पे जनाब वो यहाँ पर है ₹2 की इसके पास जो बनेगी वो अच्छी बॉटम सपोर्ट बनेगी। तो फ़िलहाल जो पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम पैटर्न है, और जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है वो बुलिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक है जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है डेली चार्ट के ऊपर। RSI को चेक कर लेते हैं। RSI 33 है, RSI वीक है। ठीक है जनाब, ये था हमारा फर्स्ट वॉल्यूम ट्रेड स्टॉक, और हमारे पास सेकंड वॉल्यूम स्टॉक था TPLP। तो TPLP को चेक कर लेते हैं। के सामने TPLP का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं TPLP ने अपनी जो क्लोजिंग है जस्ट की है ₹43.20 बन रही है जस्ट लाइक हैमर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TPLP ने अपनी जो सपोर्ट थी ₹40.44 इसको टेस्ट करके इसको ऑनर देके इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, TPLP के पास अब जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब जिसको TPLP सस्टेन नहीं कर पा रहा वो जनाब यहाँ पर है डेली चार्ट के ऊपर ₹44.62 की रेजिस्टेंस है। अगर आवरली बेस के ऊपर ₹44.62 को सस्टेन करेगा तो उसके बाद जो उसके बाद सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी
48 रुपीज़ 63 पैसा, 48 रुपीज़ 63 पैसा की सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगी। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट बन रही है 40 रुपीज़ 44 पैसा की अच्छी सपोर्ट है। 40 रुपीज़ 44 पैसा से लेके 40 पैसा के अराउंड अच्छी सपोर्ट है। और जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है, इसके बाद थोड़ी सी नियरली है 38 रुपीज़ 76 पैसा, 38 रुपीज़ 76 पैसा की इसके पास सेकंड सपोर्ट है। और जो कैंडी स्टिक अपीयर है वो रिकवरी को फेवर कर रही है। वॉल्यूम वाइज 17.21 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर जनाब इंक्रीमेंट है। आरएसआई को चेक कर लेते हैं। आरएसआई आपके सामने है 39 है। डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई वीक है। ठीक है जनाब, ये था सेकंड वॉल्यूम लीडर स्टॉक। थर्ड था बाइको। बाइको को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने बाइको का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रुपीज़ 43 पैसा के ऊपर अपनी प्राइस जो वो एडजस्ट की है। और जो कैंडी स्टिक बन रही है ना वो है बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार कैंडी स्टिक अपेयर हो रही है। और प्रीवियस अगर 2 कैंडल्स के ऊपर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर बुलिश कैंडल स्टिक अपेयर हो रही है। इसका मतलब है इसके अंदर बाइंग है। और वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी इसके अंदर इंक्रीमेंट है। और जो लास्ट वॉल्यूम लगे हैं 15.03 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। अगर हम बात करें इसके पास रेजिस्टेंस की तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 94 पैसा। 6 रुपीज़ 94 पैसा की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर हम बात करें इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस की तो जनाब वो यहाँ बनती है 7 रुपीज़ 27 पैसा। 7 रुपीज़ 27 पैसा की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके बाद जो अच्छी सपोर्ट बनती है वो यहाँ बन रही है डेली चार्ट के ऊपर 6 रुपीज़ 14 पैसा की इसके पास सपोर्ट बनती है। और अगर दूसरी से सपोर्ट की बात करें तो थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करना पड़ेगा ताकि प्रीवियस डेज के अंदर इसकी हम सपोर्ट को देख सकें। तो जनाब बाइको के पास जो सेकंड बनती है सपोर्ट वो यहाँ बनती है 5 रुपीज़ 85 पैसा। 5 रुपीज़ 85 की इसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है डेली चार्ट के ऊपर। बाकी इसका मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आपको बता देता हूँ। बाकी हो सकता है यहाँ से रिबाउंड हो जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू डाउनवर्ड के अंदर है। और मेरे हिसाब से इसका जो मुझे लगता है जो चार्ट के हिसाब से मेरे पास पोजीशन बन रही है डेली चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी जो बेरिश साइकिल है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ से अब इसके अंदर बुलिश साइकिल स्टार्ट होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसका बेरिश ट्रेंड एंड होता हुआ मुझे लग रहा है, बहुत नियर है। ठीक है जनाब, ये हो गया बाइको। और हमारा फोर्थ स्टॉक था वॉल्यूम मीटर, वो था हम नेटवर्क। तो हम नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, हमारा जो फोर्थ वॉल्यूम जो स्टॉक था वो था हम नेटवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम नेटवर्क के अंदर जो पैटर्न बन रहा है जस्ट लाता है। और यहाँ पर अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की इसने 6 रुपीज़ 29 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और हम नेटवर्क के ऊपर जनाब अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब नियरली वो यहाँ बनती है, जिसको इसने क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं कर सका 6 रुपीज़ 44 पैसा। 6 रुपीज़ 44 पैसा की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब नियरली वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 76 पैसा। 6 रुपीज़ 76 पैसा की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब फर्स्ट सपोर्ट बनती है यहाँ पर 6 रुपीज़ 14 पैसा। 6 रुपीज़ 14 पैसा की इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो बनती है वो यहाँ बनती है, जहाँ इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। वो है जनाब 5 रुपीज़ 72 पैसा। 5 रुपीज़ 72 पैसा का इसके पास मल्टीपल सपोर्ट रीजन है। और वॉल्यूम वाइज इसके अंदर जो जनरेट हुए हैं 13.98 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है इसका यहाँ पर देख सकते हैं मेजर ट्रेंड इसका बेरिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड बेरिश है। और फ़िलहाल अभी तक अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। तो जब तक एटलीस्ट अपने इस रीजन को यहाँ पर ये इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है।
जो कि बनता है ₹6.93 का, इसको ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग नहीं देगा, अपने बुलिश चैनल के अंदर ये वापस नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर वेटेड वॉच रखना चाहिए, और अगर बाइंग की हुई है तो पोजीशन होल्ड कीजिए। फ़िलहाल फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड कीजिए। ठीक है जनाब, तो ये था आज का मार्केट का व्यू, और ये थे कुछ आज के वॉल्यूम स्टॉक्स जो आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।